हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आपका फिर से स्वागत है शर्मा क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार। जहाँ तक याद है, अपनी 8.1 एक्सरसाइज है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। 8.2 एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए 8.2 एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए आपको जो थीटा लिख रहा था ना, मैं बारी बारी में साइन थीटा, कोस थीटा, सेक, कोसेक, ये थीटा लिख रहा था, इसके डायरेक्ट आपको वैल्यू होंगे, उन्हें रख कर ही क्वेश्चनों को हल करना होगा, तभी आपको वो क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन हल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ मेन है वो रखेंगे। जैसे कभी वो 0 रखेगा, कभी वो 30 डिग्री रखेगा, कभी 45 डिग्री रखेगा, तो कहीं ना कहीं 60 भी रखेगा और 90 डिग्री भी रखेगा। कितना रखेगा? 90 डिग्री भी। अब कहने का मतलब है साइन 0 हो सकता है, साइन 30 हो सकता है, साइन 45 हो सकता है, साइन 60 हो सकता है और साइन 90 हो सकता है। इनकी अलग अलग वैल्यू है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। उसको यदि आप एक कहने की बात है कि यदि आप साइन की एक ही वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उससे आप सबकी सारी की सारे हैं, साइन से आप कोस की, टेन की, सेक की, कोसेक की सारी वैल्यू है वो आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो। तो यदि वो भी प्रॉब्लम रहती है कि वो हम कैसे निकालें, तो मैं आपको बता दूं कि उनको भी हम निकाल सकते हैं। एक मान्यता है, नॉर्मल सी ट्रिक है, आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन तो देखने को मिले ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ये वाले हैं वो थीटा की वैल्यूज है। ठीक है, और यहाँ पर जो आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे? फलन आने वाले हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। किससे? अपनी जो नंबर सिस्टम है, अपने जो संख्या पत्ती है वहाँ से क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। क्या लिखना है? सर्वप्रथम 0 डिग्री के नीचे 0 लिखना है, 30 के नीचे 1 लिखना है, 45 के नीचे 2 लिखना है, 60 के नीचे 3 लिखना है और 90 के नीचे 4 लिखना है। 0 1 2 3 4। ठीक है, सारों में 4 का भाग दे दो। दे दिया? ठीक है, चारों में 4 का भाग देना है, दे दिया होगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काटो और जो बच रहा है उसे बचाओ। तो यदि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आने वाली है, अभी थोड़ी सी देखो, ध्यान में रखना इस बात को। मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 0 में विभाजित करते हो, 0 में विभाजित करते हो, 4 ले लो, 5 ले लो, 2, 10, 15, 20, कुछ भी हो, कहने का मतलब कोई भी संख्या उसका 0 में भाग दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं 0 ही होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो बात ये है कि यदि किसी भी संख्या में, मानना कोई संख्या क्या है? ए है, ए में 0 का भाग दो। मैंने यहाँ कहा था संख्या का, यहाँ कह रहा हूँ संख्या में। ठीक है, में 0 का भाग दोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं अनंत प्राप्त होगा। कहने का मतलब 0 क्या होता है? 0 होता है मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं का किसी भी संख्या में भाग दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना? तो बहुत कुछ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अनंत होगा, इसलिए अनंत लिखा जाता है। अब इसको हल करें तो 0 में यदि 4 का भाग देंगे तो 0। ठीक है, 0 में यदि 4 का भाग दोगे तो 0, 1 में 4 का भाग दोगे, सॉरी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी। हाँ चलो, पहले आपको कोई बड़ी बात नहीं, इसके अंदर डिवाइड ही करना है। तो 1 में 4 का भाग जा नहीं रहा है तो 4 लिखो, 2 के अंदर 4 का भाग जा रहा है शायद, तो कहाँ क्या जाएगा? 1/2। ठीक है, 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, पढ़ा रहने दो। 4 में 4 का जा रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रूट लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ रूट लगाना है। लगा दिया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। 0 का रूट क्या होता है? 0। 1/2, 1/4 का रूट क्या होगा? 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का क्या होगा? √2। 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3 होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का 1 ही होता है,
शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको सोचोगे देखोगे तो ये आपको साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। कहने का मतलब आप जब साइन 0 रखोगे तो 0 रखना उत्तर आएगा। साइन यदि 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 लिखना होगा वहाँ पे। यदि आप साइन 45 लिख रहे हो तो 1/√2 लिखना होगा। यदि 60 लिखते हो तो √3/2 लिखना है। यदि आप 90 लिख रहे हो तो 1 लिखना है। साइन का आते ही आप तुरंत किसका निकाल सकते हो? कोस थीटा का। कोस थीटा को कुछ भी नहीं करना, आपको इसको उल्टा कर देना है। 1 को लेकर आओ यहाँ पे, ये आ गया 1। कहने का मतलब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस के बाद में उस कोस के 0 के बाद में आता है कोस 30। कोस 30 का बराबर होगी किसके? साइन 60 के। किसके होगा? साइन 60 के। कितना होता है? √3/2। क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि मैंने कहा था कि साइन है वो कोस का पूरक होता है, इसीलिए मैंने लिखा था कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 - थीटा के। थोड़ा सा याद कर सकते हो तो पिछली वाली क्लास में मैंने लिखा था कि साइन थीटा है वो बराबर होता है कोस 90 - थीटा के। ठीक है, तो साइन मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 60, क्योंकि 90 में से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 60। कहने का मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है, यहाँ से देखो 1/2 है, वो बराबर होगी किसके? किसकी होगी? कोस 60 के। तो इसकी 45 के क्या आ जाएगा? 45 ही आएगा, √2 ही आएगा 1 में। अब इसको कहने का मतलब इसको यहाँ पे अपोजिट करना है, इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहीं पर, इसको यहाँ पर कर देना है 1/2, और इसको यहाँ पर। शायद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फिर मैंने एक सूत्र लिखा था, अब आने वाला है कौन? कह रहा है कि 10 कह रहा है मैं आऊँगा, क्योंकि अपने लिखा था कि साइन कोस 10 कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको थोड़ा सा वीडियो में ढंग से देखा हो तो टेन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था? टेन थीटा बराबर हमने लिखा था साइन थीटा बटा कोस थीटा। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो सेम टू सेम बात यहीं लिखनी है। तो टेन जीरो का मतलब क्या है? टेन जीरो का मतलब क्या है? टेन जीरो का मतलब है साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। कोस 0 की वैल्यू 1 थी। तो 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बड़े वाला बट्टा निशान लगा दो, क्योंकि साइन 30 बट्टा कोस 30 क्या होता है? टेन 30 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3। ये दोनों सेम है तो ये कट करके आएंगे, 1 आएगा। ठीक है, इसमें इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60 की वैल्यू कितना आएगी? √3। 1 में यदि 0 को भाग दोगे, ये देखो किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देने पर क्या आता है? इनफाइनाइट, अनंत आता है। अब क्या करना है? इनको उल्टा लाना है। दो के जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के पूरक होंगे, इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो ये वैल्यू है वो यहाँ रख दो, तो कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी? अनंत आएगी। कोट 30 की वैल्यू कितनी आएगी? √3 आएगी। कोट 45 की 1 आएगी। कोट 60 की आएगी 1/√3। ठीक है, और कोट 90 की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैंने आपको याद हो तो मैंने ये भी लिखा था कि जी सेक थीटा है वो बराबर होता है 1 में कोस थीटा के। कहने का मतलब कोस वाला हो उसको व्युत्क्रम कर देना, उल्टा कर देना, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? सेक की। तो ऊपर चलो, सेक 0 का निकालने के लिए कोस का 0 करना होगा। कोस 0 क्या होता है? 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आएगा। 1/1 आ जाएगा, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोस 30 से हम निकाल लेंगे सेक 30 का 2/√3। यहाँ से आ जाओ, ये देखो कोस 45 का अपोजिट करोगे तो वो आ जाएगा आपका सेक 45 की वैल्यू। यहाँ से क्या आएगा? 2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसके अलावा √2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का
अब 0 आ रहा है, किसका किसका आ रहा है 0, कोस 90 का 0 आ रहा है। लेकिन मैंने तो कहा था उल्टा कर देना, कहने का मतलब एक का, अब एक में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अरे बिना सोचे समझे लिख देना, 0 ही आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, अब इसको क्या, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है तो ये क्या, यहाँ पर क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। कोसेक 0 का वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 30 की 2 हो जाएगी, इसकी √2 ही होगी, इसकी क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 1। कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज में यदि ये वाली सारणी आती है ना आपको, और सारणी भी छोड़ दो, यदि ये साइन वाला आपको फॉर्म आता है तो आप सारे के सारे फॉर्म निकाल सकते हो। एग्जाम के अंदर सामान्यतः बच्चे यही करते हैं, क्योंकि आपको 10 से 15 मिनट पहले कॉपियाँ दे दी जाती है, तो लास्ट पेज रफ वर्क के लिए होता है, तो उसके अंदर आप ये सारणी बना सकते हो, और जो फॉर्मूलाज याद नहीं रहते वो फॉर्मूले भी लिख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बस छोटी सी बात है वो और बता देता हूँ। उसके साथ 8.2 एक्सरसाइज है, उसके कई क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 8.2 करने से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, BOD अम ए अस बोर्ड मास जिसे कहते हैं, बोर्ड मास का रूल कहते हैं। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, कहने का मतलब जो ये वाला सिस्टम ऐसा होता है ना, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा लगा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये वैसे समुच्चय का होता है, तो ये वाला या ये वाला ब्रैकेट का निशान अलग अलग तो होता है मैथ तो, लेकिन मैथ के अंदर आप 10 तक कोई दिक्कत नहीं आती, कोई सा भी आप लगा लेते हो। तो ये वाला भी, ये पहले है ना, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हल करो। उसके बाद में आता है ओ का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑफ का अर्थ होता है का के की, लेकिन यहाँ पर का मतलब लिया जाएगा। कहने का मतलब ब्रैकेट का हल की करिए पहले, BO फिर आता है डी का मतलब डिवाइड। ठीक है, अम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए, पहले भाग दीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। फिर ए का मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट, मतलब कोई सा भी जोड़ घटाओ, कोई सा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई सा भी कर लेते हो तो। ठीक है, लेकिन सामान्यतः पहले घटा लेना चाहिए और जो बचता है उसमें जोड़ देना चाहिए, घटाओ में सामान्यतः प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की। तो अपने जो क्वेश्चन है 8.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो मैं लाने की आपके सामने कोशिश करूंगा। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज है, उसके पहले क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट्स है, लेकिन मैं उनमें से 2-3 ही कराने की कोशिश करूंगा और बाकी खुद करना। इस सारणी को मैंने अलग पेज पे इसीलिए लिया है ताकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम न हो। ठीक है, अब 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो ये है कि साइन 60 ये आपका क्वेश्चन है, साइन 60 कोस 30, बुक पास में लेकर बैठना भी, साइन 30 और कोस 60। अब सारणी को देखो और सारणी को देखकर आप मुझे बताओ कि पहले साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है। ये देखो साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, साइन 60 क्या दिया हुआ है, साइन पहले यहाँ पे जाओ 60, और साइन 60 का पूछ रहा है तो साइन वाली क्या देखो क्या है √3/2, तो मैं इसको हल डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो √3/2, फिर गुणा का निशान, कुछ नहीं तो मतलब गुणा, फिर है कोस 30, पहले जाओ 0 30 फिर कोस पे आ जाओ, कोस 30 का मतलब कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, फिर प्लस का निशान है, फिर आ रहा है साइन 30 पे जाओ, फिर साइन पे जाओ, क्या आ रहा है 1/2, और फिर जाओ कोस 60 पे, कोस 60 पर भी वैल्यू क्या आएगी, कोस पे जाओ 60 पे, फिर जाओ कोस पे, क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, इनको हल करोगे तो √3 का √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इनकी घात कितनी है 1/2 आधार समान होता घातें जुड़ जाती है, तो √3 × √3 है, आधा जुड़कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3/2 × 2 कितना होगा 4, प्लस 1 से 1 गुणा होगा 1 और 2 से 2 होगा तो 4, तो कहने का मतलब लघुत्तम लोगे तो 4 आएगा, 4/4, कहने का मतलब 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट है वो हल हो चुका है। अन्य पार्ट आप करने की कोशिश करना, लेकिन इसका थर्ड पार्ट है वो मैं कराने की आपके सामने कोशिश करूंगा, क्यों थोड़ा सा अलग सा है। कैसा है देखो,
कोस 45, यदि कोई त्रुटि हो ना क्वेश्चन में तो थोड़ा सा बता देना भी, ठीक है। सेक कमेंट के अंदर छोड़ जाना। 30 और कोसेक 30। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अब अपनी जो सारणी है वो खुद देखोगे, मैं भी सारणी से नहीं देख रहा हूँ, आप भी सारणी से मत देखना। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सर मुझे पता नहीं। कोस 30 की पता है क्या, कोस 30 की तो पता है, √3/2 होती है, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3, ठीक है। फिर आती है कोसेक 30 की। कोसेक 30 की पता है जी, नहीं पता है। तो साइन 30 की पता है जी, पता है। साइन 30 की क्या होती है, 1/2, उल्टा करो तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। उसी के बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ऊपर वाले का तो √2 दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे वाले का लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, इसका कुछ नहीं बटा में एक लघुत्तम लोगे तो √3 आ जाएगा। √3 में √3 का भाग दोगे तो एक आएगा, एक को 2 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। बीच में प्लस का निशान लगा दो, एक में √3 का √3 में एक का भाग दोगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से गुणा करोगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 1/√2 को लेकर आओ नीचे और इसको पलट दो, उल्टा कर दो तो क्या आएगा, √3 नीचे क्या आएगा, 2 + 2√3। शायद कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक कर भी करके आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके आगे भी करने की कोशिश करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे थोड़ा सा हल और कर देते हैं और सामान्यतः इतना ही उसका उत्तर हो जाएगा। √3 नीचे वाले में से कॉमन क्या आ रहा है आपको पता है, तो नीचे वाले में से 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो आप 2√2 कॉमन ले लिया 2, तो नीचे क्या आएगा 1 + √3, ठीक है। इतना भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक भी करके आते हो तो आपका आंसर सही होगा। यदि भी क्वेश्चन मेरे नोट करने में प्रॉब्लम कहीं त्रुटि हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सामान्यतः ये क्वेश्चन है इसका वैल्यू यही, इसका हल है वो यही होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ठीक है। आगे यदि मैं बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन को एक और तरीके उससे भी कर सकते थे, लेकिन अपने जो रूल है रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हल करेंगे। 5 है इंटू क्या दे रखा है, cos 60। cos 60 की वैल्यू याद है कि आपको क्या होती है, 1/2, लेकिन ये कह रहा है कि जी इसका वर्ग करो, कर देंगे। फिर आ रहा है प्लस का निशान, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है सेक 30। सेक 30 को छोड़ो, cos 30 याद है क्या, ये सर याद है, कितना होता है √3/2, उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। माइनस tan 45 का वर्ग, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, बट्टा का निशान। उसके बाद में sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है याद है क्या, sin 30 की वैल्यू मुझे जहाँ तक याद है 1/2 होती है, का वर्ग करना है, प्लस cos 30 की होती है वैल्यू √3/2 का वर्ग करना है। आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे करेंगे तो इसकी आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, गुणा में क्या है 5 है, प्लस 4 गुणा में 4/3 माइनस 1 बट्टा में 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। 3/4 ही होगा, स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। हल करो, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये क्या होगा, लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ये क्या आएगा 1 + 3। हल करो इसको, लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, कितना आएगा, ऊपर तो 12 ही आएगा। 12 में 4 का भाग दोगे 3 आएगा, 3 को 15 से गुणा करो, 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 15 आएगा, माइनस 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 16 से करोगे तो कितना आएगा अभी 16, 32, 48, 64, काफ़ी ज़्यादा ही है भी वैल्यू, क्या पता। अपने तो क्वेश्चन करना है, कोई बड़ी बात है नहीं है। इसमें त्रुटि हो तो शायद क्वेश्चन में त्रुटि आएगी, ठीक है। माइनस का ही निशान लगाना है ना,
ये रही है 64 प्लस का है ना, ठीक है, माइनस एक, एक ही बटा में क्या है, कुछ नहीं है, एक है, एक का 12 में डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा, 12 को इससे गुणा करोगे तो 12 ही आएगा, बटा में 12 है ही, इसका लघुत्तम लोगे 4/4 आएगा, 4/4 क्या होता है, एक ही होता है, निकाल लेना। इसको आगे करें, 15 और 64 जोड़ना है, 9 और 5 और 4 9, 6 1 7, 79 माइनस 12/12, नीचे तो एक ही आएगा, इसे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट है, हो चुका है। 7 9 में से 2 जाने पे 7 और 7 में से 1 जाने पर 6/12, तो 67/12 है वो आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने लेने की इस क्वेश्चन को करने की आपके सामने कोशिश की है। इसी के साथ यदि आप दूसरा क्वेश्चन, इसके अन्य पार्ट है वो करने की कोशिश करना। दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ता है, दूसरे के क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी अच्छी बात यही है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आप उल्टा करने की कोशिश करना, ऑप्शन से प्रश्न बनाने की कोशिश करना, आधा उत्तर करना कहाँ से, प्रश्न से, और आधे ऑप्शन से करना। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 दिखाई दे रहा है कि 10/1 प्लस 10² 30 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, क्या ये बराबर है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 के। तो इसे पहले हल करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद है क्या, करो याद तो सारणी से, 2/√3, 1/√3, ठीक है। 1 प्लस tan 60 की, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यही तो होती है √3, लेकिन इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है, और करना है नहीं करना है। इसको हल करोगे तो 2/√3 अपॉन, इसे हल करोगे तो 1 प्लस 1/3, हल करो 2/√3, लघुत्तम लोगे तो 3 आएगा, इसके बटा में कुछ नहीं, एक आएगा, 3 में भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, प्लस 3 का 3 में भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुणा करोगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब ये आपको आने वाला है 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है। जो सामान्य तरीके उसे करते रहो, √3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 3 को आप कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लिख सकते क्या, √3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, 4, तो 2 आ जाएगा। कहने का मतलब √3/2 आ जाएगा। अब आपको देखना है ऑप्शन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है। ऑप्शन में आपको दे रखा है sin 60, तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, अरे √3/2 ही नहीं होती है क्या, ये ऑप्शन को में मिली हमें, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है cos 60, तो cos 60 की तो 1/2 होती है। tan 60 की क्या होती है, √3/2 होती है, सॉरी √3 होती है। sin 30 की तो 1/2 होती है। इसके अलावा, इसी के अलावा आगे जो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे वो है थर्ड क्वेश्चन सामान्यतः मैं आपको बता दूं, यदि कर सकते हो तो, सॉरी इसी का थर्ड पार्ट है, वो है आपको दे रखा है कि sin 2a, चलो करवा देता हूँ, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है sin 2a इज इक्वल है 2 sin a। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है किसका, sin 2a का 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin a cos a, लेकिन उसको हम न करके ऑप्शन से यदि क्वेश्चन को करेंगे तो हो जाएगा। पहला आप ऑप्शन दिया हुआ है, क्या a बराबर 0 डिग्री होगा, क्या 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, तो 0 रखेंगे तो आपको sin 2 0, कहने का मतलब sin 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से 0 को गुणा करोगे तो 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 2 sin फिर 0 लिखोगे तो इसकी भी 0, तो कहने का मतलब दोनों साइड बराबर आ गई तो 0 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, उसको करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 10a + b = √3, कोमा 10a - b बराबर, ये आपका जो बुक चेंज हुई थी इसमें पहले भी था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनने की संभावना होती है। तो 10a + b, ये बताओ कि 10 के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो इधर जो अपने पास है त्रिकोणमिति है, जो फलन है जो ले रखा है इसने sin cos tan cos sec, उसी के अंदर इसको चेंज करने की कोशिश करना। तो 10 में बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है,
कहीं ना कहीं √3 है वो 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसी प्रकार इधर वाला कोशिश करेंगे तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, 30 डिग्री। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ोगे तो b तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा 2a, और 30 और 60 क्या आएगा 90। a बराबर कितना आएगा, a बराबर 45 डिग्री। a बराबर चाहे तो इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, वैल्यू एक ही मिलने वाली है। तो समीकरण 1 से 45 डिग्री रखोगे तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या आएगा 60 माइनस 45, कहने का मतलब आपको क्या मिलेगा 15 डिग्री। तो जो b की वैल्यू है वो कितनी होगी, 15 डिग्री होगा, और a की 45 डिग्री। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो गई है। आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन हैं वो सत्य वाले हैं। इसी के अलावा और भी यदि कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका अपना दोस्त अनिल कुमार इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करता है। जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते रहिए और अपनी तैयारी है उसको मजबूत बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।